ट्रेडर्स। आज की अपन बात करें तो आपका जो 1 आवर का ओबी था और एक पीओआई लेवल है, वहां से एक मॉर्निंग में मतलब एक सेल की ट्रेड बनी थी जो मैंने 5 मिनट पे इस बैरिश इंगल्फिंग पे लिया है। आप एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे तो ये लिक्विडिटी स्विप ही है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पहली चीज यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई, देन यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी ठोकने के बाद में मार्केट ने एक अच्छे मूवमेंट दिए हैं जहाँ पर ये चीज। अब यहाँ से मतलब अगर आप सेल में और होल्ड करना चाहते हो तो इसके पीछे रीजन भी यही था कि पुराने पीओआई लेवल को टच करके देन मार्केट वापस रिवर्स जा रहा है, तो अपने पहले टारगेट 200 ईएमए के आसपास ही है आपका 50 वाला लेवल। तो आपको ये मॉर्निंग में $20 के अच्छे मूवमेंट मिले थे, एक अच्छी सी ट्रेड है। मेरे एसएल अब यहाँ पर आ चुके हैं। ये तो बात हो गई अभी करंट सेटअप मॉर्निंग की। अभी इन सबको हटाते हैं और आज का मार्केट क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं बात करूं तो अपन बात कर रहे हैं पहले 4 आवर पे कि क्या सीन है। मैंने आपको एक चीज़ पहले से ही बताई थी कि मतलब 35 वाला लेवल है, उसके बाद में प्राइस मतलब अभी तक नीचे ही है। मेरे को अभी दूर दूर तक कोई ऐसे मतलब है ना चीज़ें नहीं दिख रही है कि प्राइस के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। हो सकते हैं, इसके पीछे भी क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। बट अभी अपन लेवल मार्क करें तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल लेवल 3200 वाला लेवल है। अब देखो 3200 आजकल मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, साइकोलॉजिकल लेवल से डायरेक्ट मार्केट वापस है ना बूम नहीं करती है। कभी कभार 3200 से करती है। 3200 मतलब 3205 से लेकर 3200 वाला लेवल है, ये पूरा साइकोलॉजिकल जोन में काउंट होगा क्योंकि ये एक रेंज है और मार्केट के मतलब कैंडल्स भी बहुत ज्यादा है, इतने इम्पेक्ट कर रहे हैं। प्लस अपने पास ऊपर की तरफ है ना एक लेवल मार्क करो ना 4 घंटे पर, तो ऊपर की तरफ आपका एक ये वाला लेवल है। ऊपर की तरफ आपका ये वाला लेवल है। एक मिनट। ऊपर की तरफ ये वाला लेवल है कौन सा, 3360 से लेकर आपका 3350, मतलब 50 से लेकर 60 वाला जोन है। अगर अप साइड के मूवमेंट इतने अग्रेसिवली ऊपर जाते हैं तो एक अच्छा लेवल है। अभी की बात करूँ करंट प्राइस कहाँ मूव कर रही है, करंट प्राइस आपका यही लेवल है 3270 वाला। ठीक है, अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है पता है। 1 घंटे पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका ऑर्डर ब्लॉक था जहां पर मार्केट ने प्रीवियसली भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया प्राइस ने। बार बार देखो यहाँ से टैप करके अपसाइड मूव दिए हैं, अपसाइड मूव दिए हैं, देन वापस मार्केट जब आया तो इसको टैप करके वापस नीचे आया है। देन यहाँ पर 1 घंटे पे भी लिक्विडिटी सिप हुई, यहाँ पर भी आपको मतलब है ना एक बैरिश इंगल्फिंग दिखेगी। ये इवनिंग स्टार नहीं है। इवनिंग स्टार क्यों नहीं है आपको भी समझ में आए, मैंने पढ़ा रखा है इवनिंग स्टार के बारे में भी। अभी अपन बात कर रहे हैं कि अभी करंट का क्या सिनेरियो है। करंट का सिनेरियो यही है कि देखो अगर सेलिंग में मूवमेंट आते हैं, सेलिंग में मूवमेंट आते हैं तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन ये वाली बनेगी अगर इसको अग्रेसिवली मार्केट तोड़ता है। दूसरी चीज, एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि 50 एंड 200 ये में ऑलमोस्ट पास पास में है, तो मार्केट में कोई ज्यादा बड़े मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना। प्लस 5 मिनट में जो ये मॉर्निंग में ट्रेड मिल गई है तो ये न्यूयॉर्क सेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वहां से। प्लस 50 ने यहाँ से कितना अच्छा रेस्पेक्ट किया है और प्राइस अपसाइड मूव दी है मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पर एक अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती थी, मतलब मैंने यहाँ पर नहीं ली है, 6 बजे मैं उठा भी नहीं था यहाँ पर। तो मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेड के सेटअप्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेलिंग है ना ये पीओआई लेवल से यहाँ पर अपन ने उठाई है। अभी मार्केट एक करंटली इस ट्रेंड लाइन पे ही है, अगर इसको ब्रेक करती है देन अपने नीचे वाले टारगेट रहेंगे। और नीचे वाले टारगेट क्या रहेंगे सर 15 मिनट में, ये चीज़ बता दो। तो अगर मैं नीचे वाले लेवल की बात करूँ तो सबसे पहला लेवल रहेगा आपका 3244 वाला, ये वाला जोन। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा ये वाला जोन है 3255, और उसके बाद में आपके साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आपके सेलिंग साइड के टारगेट रहेंगे। बाइंग साइड में जब तक आपका ये जोन ब्रेक नहीं होता 77 से लेकर 75 वाला जोन अपसाइड मूव नहीं देता, देन अपन ऊपर की तरफ तब तक नहीं सोचेंगे बाइंग में। और यहाँ से बाइंग में घुसना पागल बनती है एक तरह से। दूसरा, कंफर्मेशन के साथ में ही घुसेंगे। अगर यहाँ से मतलब है ना आपकी प्राइस अपसाइड मूव देती है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 3300, जो मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं वो। अगर उससे पहले वो कोई टारगेट है तो वो 86 वाला जोन है, 86 वाला जोन है। अगर मैं फिब भी लगाऊं, अगर मैं अपसाइड की फिब लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर मतलब आपका सी एच हो गया है, अगर अपसाइड की फिब भी लगाता हूं तो मार्केट यहाँ से आगे डाउन साइड भी आएगा। मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड भी आता है तो 47 तक आएगा। उसके बाद में अगर अपसाइड के मूव रहते हैं तो पहला टारगेट अपना वही पुराना पीओआई लेवल 87 85 वाला, देन आपके साइकोलॉजिकल लेवल 3300 वाला, ये आपके जोन रहेंगे। ये तो चीज़ें हो गई आपकी सारी टेक्निकल की बात कि भाई आज की प्राइस की मूवमेंट क्या रहने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर मैं थोड़ी फंडामेंटल और न्यूज़ की बात करूं तो देखो आज आपकी पीएमआई न्यूज़ है इवनिंग में, तो यहाँ पर आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जनरली आजकल एनएफपी में भी इतने कोई अच्छा मूवमेंट थे नहीं, $10 के मूवमेंट होने के बाद में प्राइस वापस डाउन साइड मूव दी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो वेडनेसडे को न्यूज़ आ रही है ना,
फंड रेट, इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो ट्रम्प भाई साहब इतने टाइम से बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, और वहाँ से पीछे से प्रेशर भी है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होती है तो ये मत सोचना कि प्राइस अपसाइड मूव देगी या डाउन साइड। जनरली मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने पर गोल्ड के अपसाइड मूवमेंट रहते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जो इस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो है ना, वो आपका मार्केट खुद तय करेगा। तो जैसे ही ये डाटा आता है, अगर सेम रहता है तो कोई मूवमेंट आना ही नहीं है, लेकिन कम या ज़्यादा तो नहीं होगा, बट कम हो जाता है तो आपका मतलब है ना, यहाँ से मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा उसी बेस पे आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर सिनेरियो है। बाकी आपके टेक्निकल सारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद में भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो मैंने टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।